H3N2 से फैली महामारी में हुई थी 10 लाख मौतें। इन्फ्लुएंजा वायरस की पूरी कहानी जो भारत में अब तेजी से फैल रहा है, इसके आंकड़े डराने वाले हैं। आइए जानते हैं H3N2 वायरस के बारे में सब कुछ। भारत में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू सीजन का माना जाता है। इस दौरान लोगों में खांसी, सर्दी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बार फ्लू का सीजन काफ़ी अलग है। अब की न सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि उनकी खांसी भी कई हफ्तों से ठीक नहीं हो रही। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की नौबत आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का मानना है कि इसकी बड़ी वजह H3N2 वायरस का हो सकता है, जो भारत में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। आज हम जानेंगे इसी इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप H3N2 वायरस की पूरी कहानी। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता क्या है। किसी वायरस की वजह से नाक, गले और फेफड़ों के संक्रमण को फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। साल 1892 में जर्मनी के बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिचर्ड फीकर फ्लू के मरीजों पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें फ्लू संक्रमित मरीज की नाक से एक जीवाणु निकाला, जिसे बेसिलस इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया। फीकर ने दावा किया कि इंसानों में फ्लू के लिए यही इन्फ्लुएंजा वायरस जिम्मेदार है। इससे पहले फ्लू को बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता था। अब तक की रिसर्च के मुताबिक जीवों के शरीर में 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस पाए जाते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा ए मौसमी फ्लू होता है। इससे संक्रमित होने वाले मरीजों की स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं इन्फ्लुएंजा बी भी मौसमी फ्लू होता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करता है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी भी होते हैं। भारत में फैल रहा H3N2 वायरस आखिर है क्या? इन्फ्लुएंजा ए वायरस में 2 प्रोटीन स्ट्रोन HA और NA होते हैं। HA के 18 सब टाइप हैं, जो कि H1 से लेकर H18 तक होते हैं, और NA के 11 सब टाइप होते हैं, जो NA से लेकर N11 तक होते हैं। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए के इन्हीं 2 प्रोटीन स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से एक सब टाइप H1N1 होता है, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू जैसी महामारी आई थी। इन दिनों देश में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब वेरिएंट H3N2 की वजह से फ्लू तेजी से फैल रहा है। जीवों के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव के बाद ये वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की यही कॉपी एक इंसान से दूसरे इंसान या जानवरों के शरीर में जाती है। म्यूटेशन के कारण इन्फ्लुएंजा वायरस काफ़ी तेजी से रूप बदलते हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। सन 1968 में H3N2 से आया हांगकांग फ्लू। H3N2 वायरस पहली बार 1968 में सामने आया, जब इसकी वजह से हांगकांग में इन्फ्लुएंजा महामारी की 2 लहरें आईं। 1968 की जनवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ वायरल इन्फेक्शन के केस तेजी से बढ़ने लगे। 17 जुलाई को सरकार ने महामारी के लिए इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 को जिम्मेदार बताया। अगस्त महीने में सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया में इस वायरस के सब वेरिएंट मिले। इसके बाद ये कन्फर्म हुआ कि अब H3N2 वायरस दुनिया में महामारी फैला रहा है। एशियन फ्लू 1957 के 11 साल बाद आई इस महामारी में दुनिया भर में 10 लाख और अमेरिका में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। इन्फ्लुएंजा वायरस से जुड़ी अन्य बड़ी महामारियां। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से 19वीं सदी में 4, 20वीं सदी में 3 और 21वीं सदी में 1 बार महामारी आ चुकी है। यहाँ हम कुछ बड़ी त्रासदियों का जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ आया स्पेनिश फ्लू।
इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H1N1 की वजह से यूरोपीय देश में एक 1918 से 1919 के दौरान एक महामारी आई जिसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फ्लू या बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना गया। दुनिया भर में इस महामारी से 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा 2 करोड़ भारतीय थे। 1957 में आया एशियन फ्लू। फरवरी 1957 में पहली बार सिंगापुर में इन्फ्लुएंजा वायरस का सब वेरिएंट H2N2 मिला। इस वायरस के जरिए दुनिया भर में महामारी फैल गई, जिसे एशियन फ्लू के नाम से भी जाना गया। अप्रैल 1957 तक ये वायरस हांगकांग और मई महीने में अमेरिका पहुंच गया। इस महामारी के कारण दुनिया में 1.1 करोड़ लोगों की मौत हुई। अकेले अमेरिका में 1.16 लाख लोगों की मौत हुई। 2009 में आया था स्वाइन फ्लू। अप्रैल 2009 में पहली बार अमेरिका में इन्फ्लुएंजा वायरस का सब वेरिएंट H1N1 मिला। इस वायरस के जरिए दुनिया भर में महामारी फैल गई, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना गया। 11 जून 2009 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इस महामारी के कारण दुनिया में लगभग 5.75 लाख लोगों की मौत की पुष्टि हुई। अमेरिका में 12,000 लोगों की मौत हुई। इन्फ्लुएंजा फैलने में मौसम, जोन और टाइम का अहम रोल होता है। मेदांता में रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 हर साल फरवरी मार्च में फैलता है। ये वायरस समय के साथ म्यूटेट होता है, इसलिए इसे मेडिकल भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा 2 बार तेजी से फैलने लगता है। पहला जनवरी से मार्च तक, दूसरा मानसून के बाद यानी सितंबर से अक्टूबर तक। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से खुद को म्यूटेट करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में ये संक्रमण नवंबर में फैलता है। वहीं ब्राजील, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, पेरू समेत दुनिया के 32 साउदर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में मई से सितंबर के बीच इन्फ्लुएंजा काफ़ी तेजी से फैलता है। आइए जानते हैं वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के आखिर लक्षण क्या हैं। लक्षण इसमें रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रेशनल दोनों गैस्ट्रिक दोनों हो सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, सांस फूलना, लूज मोशन होना, दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। साथ ही ये भी जाने कि H3N2 वायरस कितना है खतरनाक। इन्फ्लुएंजा तो पहले भी फैलता था और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि ये नहीं फैलेगा। डेफिनेटली ये फैल सकता है और फैल भी रहा है, बट ये इतना घातक नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। यही इसका बचने का एक मंत्र है। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 और H3N2 में आखिर अंतर क्या है? H3N2 जो वायरस है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये एडेनो वायरस के ग्रुप में आता है और ये नॉर्मल जो वायरल फीवर होते हैं उसी प्रकार का है। अभी पूरे विश्व में इसके काफ़ी केसेस सामने आए हैं पिछले 2 महीने में। ये मुख्यतः बच्चों में, बुजुर्गों में और गर्भवती महिलाओं में इसका बहुत आसानी से इसका संक्रमण हो सकता है, क्योंकि इन ग्रुप की जो इम्यूनिटी होती है ये सामान्य नागरिक से कम होती है। तो इन लोगों को ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए इन परिस्थितियों में। H3N2 से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाव और सावधानियां जो हमने अभी पिछले 2 वर्ष में जो देखा है कोरोना के लिए, वही प्रिकॉशन हमको लेनी चाहिए। हमको अच्छा ताज़ा खाना खाना चाहिए और सबसे मेन, अगर बाज़ार में निकले तो मास्क लगाइए और किसी से हाथ ना मिलाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें और वो सब चीज़ों का सेवन करें जिसमें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो अपनी इम्यूनिटी का ख्याल